हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में सेट थ्योरी में लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोग देखने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। तो सबसे पहले देखिए कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या और साथ साथ इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। बोल रहा फॉर एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव डैट, यानी ए और बी कोई दो सेट है तो हमको फर्स्ट में क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और सेकंड पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। अगर यहाँ से हम लिख रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी x जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में x किसका एलिमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का एलिमेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर a जो है सबसेट है b का एंड b जो है सबसेट है a का, तो उस सिचुएशन में लिखा जा सकता है कि a किसके इक्वल होगा, तो b के। यानी इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ सबसेट ऑफ a, देन वी कैन राइट a इक्वल टू b। तो सबसे पहला प्रूफ हम लोग करने के लिए वही काम करते हैं, उसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS में काम करते हैं। तो सपोज करते हैं कि कोई एलिमेंट है M जो बिलोंग कर रहा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, यानी M बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो इसका मतलब होगा इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो M डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। यानी यहाँ पे दिख रहा कि M बिलोंग कर रहा कहाँ, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब है कि M A यूनियन B में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है इसलिए यहाँ बिलोंग नहीं करेगा। तो M जो है जब A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि M जो है सेट A का एलिमेंट नहीं है और साथ ही साथ M जो है सेट B का भी एलिमेंट नहीं है। नहीं तो यूनियन के डिफिनीशन से आपको क्या बोला जाता है कि A और B किसी एक में अगर प्रेजेंट हो जाता है तो यूनियन में बिलोंग करता है। तो यहाँ बोला यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि M जो है सेट A का भी एलिमेंट नहीं है। और एंड के साथ लिखेंगे, और नहीं एंड M जो है B का भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक का एलिमेंट होता तो यूनियन में बिलोंग कर जाता। अब M जो है जब सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसका मतलब हम क्या बताएं कि M कहाँ बिलोंग करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में बिलोंग करेगा। फिर यहाँ M देख रहे हैं कि B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब M कहाँ बिलोंग करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में बिलोंग करेगा। तो अब हम लोग इंटरसेक्शन के डिफिनीशन से लिख सकते हैं कि M बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। यानी फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। यानी यहाँ से हमको क्या मिला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर से अब अगला पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ से सपोज करेंगे, ऑल्सो सपोज मान लेते हैं कि n कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में। अब इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और यूनियन है सॉरी इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा n बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अब n जो है किसका एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का। इसका मतलब है कि n जो है सेट A का एलिमेंट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे n जो है किसका एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का। इसका मतलब है कि n जो है सेट B का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो n जो है सेट A का भी एलिमेंट नहीं है और n जो है सेट B का भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि n जो है A यूनियन B का एलिमेंट डिफिनिट है कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब A यूनियन B का नहीं होगा तो किसका होगा, तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का होगा। यानी n जो है A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। और इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, तो सेकंड मानेंगे। अब फर्स्ट में देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। और यहाँ क्या मिल रहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। यानी फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम कंक्लूजन लेते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी यही डी मॉर्गन्स लॉ का पहला पॉइंट था कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसका डेरिवेशन हम लोग देख लिए। सेकंड में क्या है, सेकंड में हमको क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो आइए सेकंड वाले पार्ट का भी हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में आपका है इसमें सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि एम जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में। अब देखिए एम जो है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि एम जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। यानी एम जब ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब है कि एम जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि दोनों का एलिमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एम है, अगर ए का भी है बी का भी है तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अगर किसी एक एलिमेंट नहीं है तो बिलोंग नहीं कर पाएगा। यानी एम जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एम या तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है या फिर एम जो है सेट बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और में करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एम जब सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का। एम सेट बी का नहीं है तो किसका होगा, तो कंप्लीमेंट ऑफ बी का। तो और में है तो बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एम बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, और है तो यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट सबसेट होगा किसका, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ से फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से लिखते हैं ऑल्सो सपोज कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं एन जो बिलोंग कर रहा है किधर, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो बाय डेफिनेशन से हो जाएगा एन बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए और एन बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, यूनियन के डेफिनेशन से लिखेंगे। अब एन जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एन जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा। एन जो है कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, तो ए में बिलोंग नहीं करेगा। फिर एन जो है बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि एन जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एन जो है ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा या फिर एन बी में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एन जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो एन जब ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यानी फाइनली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीधे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकंड से हम कंक्लूजन लेते हैं तो हमको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ में क्या क्या देखें कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, और सेकंड में देखें कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तब इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इस वीडियो में लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को डेरिवेशन के साथ देखें हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।